नागपुर में एक युवती के साथ दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और ठगी का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर गिट्टी खदान पुलिस ने रवि सुनील अजीत, संदीप मानकर, मनोज खटोरे और गोपाल सुनील अजीत के खिलाफ विभिन्न धाराओं में 0 एफआईआर दर्ज की है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी रवि सुनील अजीत ने पीड़ित युवती को प्रॉपर्टी में निवेश का लालच देकर रामटेक क्षेत्र में बुलाया, जहाँ होटल में ले जाकर नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि रवि ने युवती के अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी दी और लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। पीड़िता ने आरोप लगाया कि रवि अजीत ने शादी का झांसा देकर उसे करीब 10 लाख रुपए लिए। बाद में आरोपी के पहले से शादीशुदा होने की जानकारी सामने आने पर विवाद शुरू हो गया। शिकायत में कहा गया है कि 14 मई को पैसे और प्रॉपर्टी के दस्तावेज मांगने पर रवि अजीत ने अपने साथियों संदीप मानकर, मनोज खटोरे और गोपाल अजीत के साथ मिलकर पीड़ित के साथ मारपीट की, गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान बैग में रखी कैश, मोबाइल फोन और सोने की अंगूठी छीनने का भी आरोप पीड़ित युवती ने आरोपियों पर लगाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 14 तारीख की शाम को 6 बजे सर मेरे सर ने मेरे को बुलाए थे, जिनके पास मैं काम सर का मेरे रवि अजित नाम है उनका। वो बिल्डर है सर, शिवानंद रियल एस्टेट के मालक है वो। और उन्होंने मेरे को बोला कि तू नोटरी लेके जा फ्लैट। सो मैं नोटरी लाने गई थी, तो उन्होंने बोला कि गाड़ी पार्किंग कर। और सर हमारा थोड़ा सा प्रेम संबंध भी था, तो उस तरीके से चल रहा था। तो उन्होंने फिर नोटरी के बहाने मेरे को बुलाए, गाड़ी में बिठाए और फिर उन्होंने बोला कि तू इतनी क्यों नाराज़ है, चल छोड़, खाना खाने चलते। तो हम खाना खाने आए सर, फ्रेंच कॉलोनी में तंदूरी ढाबा। वहाँ पे खाना वाना खाए सर। रात के 8:30 बज रहे थे उस टाइम पे, वो जहाँ पे मैंने गाड़ी पार्किंग की थी मेरी स्कूटी, ढाबा चौक सिग्नल के पास। तो वहाँ पे सर उन्होंने मेरे को फिर बात कर रहे थे मेरे साथ, और बात करते करते वो एकदम हाइपर हो गए, मेरा गला वगैरह पकड़ना चालू कर दे। उसी बीच में उनके फ्रेंड आ गए स्कॉर्पियो से सर। वो स्कॉर्पियो में 3 लोग थे, और उन्होंने उसमें उनके फ्रेंड संदीप मानकर, मनोज कोटरे और गोपाल अजीत, ये चारों मिलके, ये तीनों थे। और ये रवि अजीत को पकड़ के ये चारों थे सर। जैसे ये मेरा गला पकड़ रहे थे, और अपने संदीप मानकर सर है वो जो आए थे वहाँ से, उन्होंने गाड़ी का डोर ओपन किए, तो वैसे ही मैंने रवि अजीत को लात मारे सर, और इनको मैंने काटे, और वहाँ से देन मैं भागना स्टार्ट कर दिए सर। तो वो एरिया इतना सुनसान था कि कोई था नहीं वहाँ पे, लेकिन मेरे को एक अजनबी भैया मिले वहाँ पे, उन्होंने मेरी हेल्प की, और वहाँ पे फिर लोग जमा होना स्टार्ट हो गए। तो ये मेरे पीछे दौड़े सर, संदीप और ये मनोज मानकर और ये गोपाल, ये मेरे पीछे दौड़े। लेके गए थे आपको? सर वो मुझे मतलब ब्लैकमेल कर रहे थे सर। सर मेरे को शादी का प्रेशराइज कर रहे थे, वो सारी चीज़ें कर रहे थे, और पैसे के लिए भी हैरेस कर रहे थे वो मुझे। सो इतना ब्लैकमेल कर रहे थे, तो मैं उनसे बात करना सब छोड़ दिए थे। बस मेरी फ्लाइट की नोटरी थी, इसलिए मैं वहाँ पे उनसे मिलने गई थी सर। तो उन्होंने फिर ये प्लान रचा सर, तो वो प्लान के बारे में मुझे पता ही नहीं था। अगर मैं वहाँ पे रुक जाती या फिर रह जाती, इन्होंने 4 लोगों ने अगर मेरे को पकड़ा रहता था, तो मेरा बलात्कार होकर मर्डर होना तय था सर। तो कुछ अज्ञात व्यक्ति ने मेरे को मदद की। मैं फिर इन लोगों ने मेरी बैग भी छीन ली। बैग में मेरा मोबाइल था, मेरी रिंग भी छीन ली हाथ की, 5 ग्राम की रिंग थी सर, और बैग में 2 मोबाइल थे, और कैश भी पड़ी थी 50,000 रुपए सर। और मुझे फिर ये मेरे पीछे पीछे दौड़े, और फिर मुझे वो भैया ने बचाए। तो उन लोगों ने मेरी हेल्प की, मेरे मम्मी को कॉल किया, फिर मैं घर गई सर। घर जाने के बाद मैं फिर पुलिस स्टेशन आई, गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन। 9 साढ़े 9 बजे के बीच आई सर। तो मैं यहाँ तकरार देने आई, इन्होंने तकरार नहीं ली, रुको थोड़ी देर में लेते, हम अभी काम में हैं, ऐसे कर करके 12 बजाए इन लोगों ने सर। 12 बजने के बाद फिर मैं और गई सर के पास कि सर प्लीज़ मेरी कंप्लेंट ले लीजिए। तो उन्होंने कंप्लेंट नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया। और मैंने उनको बोला कि सर मेरी तबीयत, मेरे को यहाँ पे लगा है, उन्होंने मेरा गला पकड़ा था, तो मुझे मेडिकल करवाना है। तो उन्होंने मेडिकल भी नहीं करवाया, बोले कि गाड़ी अवेलेबल नहीं है। सर मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, मेरे सपोर्ट में कोई था नहीं, मेरे को कहीं से मदद नहीं मिली। तो मैं मेरे मम्मी को लेके 12 बजे निकल गई सर यहाँ से। तकरार नहीं हुई? नहीं सर, मेरी तकरार नहीं हुई। तकरार सर 16 तारीख को हम लोग यहाँ आए पुलिस स्टेशन में। वो भी मेरे को रात के 5 बजे बैठना पड़ा। 5 बजे बैठने के बाद मेरे हाथ में अभी एफआईआर कॉपी आई, वो भी एफआईआर कॉपी आई, तो वो रामटेक जा रही है सर। रामटेक हो रहे, रामटेक के पुलिस वाले पूछताछ करेंगे सर, तब जाके मेरे को न्याय मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वो कब आएंगे और कब मुझे न्याय मिलेगा, यही चल रहा है। इन लोगों को मतलब किसी की जान भी चली जाए ना, इनको कोई टेंशन नहीं है सर। जब जान जाएंगे ना, तब पूछताछ होगा सर।